जय हिंद। आज हम ऐसे वाक्यों को सीखेंगे जैसे कोई काम आप रोज क्यों नहीं करते हो या क्यों करते हो। तो शुरू करते हैं। वाई डोंट यू बाथ एवरी डे। तुम रोज क्यों नहीं नहाते हो। यहाँ ध्यान देना है, ये रेखा यहाँ तक रहेगी, ये रेखा यहाँ तक रहेगी, ये खाली जगह में ये सारे वाक्य चेंज होते रहेंगे। जैसे वाई डोंट यू बाथ एवरी डे, तुम रोज क्यों नहीं नहाते हो। वाई डोंट यू गो टू स्कूल एवरी डे, तुम रोज स्कूल क्यों नहीं जाते हो। वाई डोंट यू ब्रश योर टीथ, तुम रोज ब्रश क्यों नहीं करते हो। वाई डोंट यू वियर नाइस क्लोथ्स, तुम अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते हो। वाई डोंट यू वियर क्लीन क्लोथ्स, तुम साफ कपड़े क्यों नहीं पहनते हो रोज एवरी डे। वाई डोंट यू डू योर होमवर्क एवरी डे, तुम रोज अपना होमवर्क क्यों नहीं करते हो। वाई डोंट यू वर्शिप एवरी डे, तुम रोज पूजा क्यों नहीं करते हो। वाई डोंट यू प्रे टू गॉड एवरी डे, तुम रोज भगवान की प्रार्थना क्यों नहीं करते हो। वाई डोंट यू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश फॉर एन आवर एवरी डे, तुम रोज 1 घंटा अंग्रेजी बोलने का अभ्यास क्यों नहीं करते हो। वाई डोंट यू प्रैक्टिस राइटिंग इंग्लिश फॉर एन आवर एवरी डे, तुम रोज 1 घंटा अंग्रेजी लिखने का अभ्यास क्यों नहीं करते हो। वाई डोंट यू प्रैक्टिस लिसनिंग टू इंग्लिश फॉर एन आवर एवरी डे, तुम रोज 1 घंटा अंग्रेजी सुनने का अभ्यास क्यों नहीं करते हो। वाई डोंट यू प्रैक्टिस रीडिंग इंग्लिश फॉर 1 आवर एवरी डे, तुम रोज 1 घंटा अंग्रेजी पढ़ने का अभ्यास क्यों नहीं करते हो। अगर जो यहाँ पर 1 की जगह एन भी आ सकता है, एन आवर, एच की वजह वोवेल की वजह से यहाँ पर जो है ओ की वजह से यहाँ पर एन भी आ सकता है, एन आ सकता है। आगे देखते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत से वाक्य जो हम बना सकते हैं, जैसे वाई डोंट यू गिव अप योर बैड हैबिट्स, तुम अपनी बुरी आदतें क्यों नहीं छोड़ते हो। वाई डोंट यू फाइंड ए गुड टीचर, तुम एक अच्छा अध्यापक क्यों नहीं ढूंढते हो। वाई डोंट यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम क्यों नहीं करते हो। वाई डोंट यू लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल, तुम सफल लोगों से क्यों नहीं सीखते हो। इसके अलावा ऐसे बहुत से वाक्य बन सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब ये ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो लाइन है, ये लाइन है, ये रहेगी बीच में। इस लाइन का मतलब है कि एक बार इसके बीच में ये आएगा। जैसे इसको समझ लीजिए, वाई डोंट यू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश फॉर एन आवर एवरी डे। यहाँ पर मैं एन बोल रहा हूँ, एन, तुम रोज 1 घंटा अंग्रेजी बोलने का अभ्यास क्यों नहीं करते हो। वाई डोंट यू प्रैक्टिस राइटिंग इंग्लिश फॉर एन आवर एवरी डे, तुम रोज 1 घंटा अंग्रेजी लिखने का अभ्यास क्यों नहीं करते हो। वाई डोंट यू प्रैक्टिस लिसनिंग टू इंग्लिश फॉर एन आवर एवरी डे, तुम रोज 1 घंटा अंग्रेजी सुनने का अभ्यास क्यों नहीं करते हो। वाई डोंट यू प्रैक्टिस रीडिंग इंग्लिश फॉर एन आवर एवरी डे, तुम रोज 1 घंटा अंग्रेजी पढ़ने का अभ्यास क्यों नहीं करते हो। यह आपने देखा। अब मैंने स्टिक रखी है, उसी तरीके से आपको लिखना है और अभ्यास करना है। अब उसके आगे देखते हैं। इफ यू विल नॉट प्रैक्टिस, ध्यान देना है, डोंट की जगह विल लगा दोगे, डोंट की जगह शुड लगा दोगे, कुछ भी चलेगा, लेकिन ध्यान देना है कि हमारा वाक्य उससे सूट करना चाहिए। जैसे हमने इसको बनाया, यहाँ देना है इफ यू विल नॉट प्रैक्टिस। अब इसके आगे ये सारे आ जाएंगे। जैसे इफ यू विल नॉट प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश फॉर एन आवर एवरी डे, अगर तुम रोज 1 घंटा अंग्रेजी बोलने का अभ्यास नहीं करोगे। इफ यू विल नॉट प्रैक्टिस राइटिंग इंग्लिश फॉर एन आवर एवरी डे, अगर तुम रोज 1 घंटा अंग्रेजी लिखने का अभ्यास नहीं करोगे। इफ यू विल नॉट प्रैक्टिस लिसनिंग टू इंग्लिश फॉर एन आवर एवरी डे, अगर तुम रोज 1 घंटा अंग्रेजी सुनने का अभ्यास नहीं करोगे। इफ यू विल नॉट प्रैक्टिस रीडिंग इंग्लिश फॉर
एन आवर एवरी डे, अगर तुम रोज 1 घंटा अंग्रेजी पढ़ने का अभ्यास नहीं करोगे, देन यू विल नेवर बी एबल टू लर्न इंग्लिश, तब तुम कभी भी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। अच्छा, वेल मीन्स अच्छा। टेल मी वन थिंग, मुझे एक चीज़ बताओ। हु डज नॉट प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश फॉर एन आवर एवरी डे, कौन है जो 1 घंटा प्रैक्टिस अभ्यास नहीं करता है। हु डज नॉट प्रैक्टिस राइटिंग इंग्लिश फॉर एन आवर एवरी डे, कौन है जो 1 घंटा अंग्रेजी लिखने का अभ्यास नहीं करता है। Who does not practice listening to English for an hour every day, कौन है जो 1 घंटा अंग्रेजी सुनने का अभ्यास नहीं करता है। Who does not practice reading English for an hour every day, कौन है जो 1 घंटा अंग्रेजी पढ़ने का अभ्यास नहीं करता है। ये नेगेटिव है। अगर हम इसको नोट हटा देते हैं तो वाक्य कैसे बनेगा, यहाँ देखते हैं। सेम चीज वही रहेगा। Who practices reading English for an hour every day, कौन 1 घंटा अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करता है या पढ़ने का अभ्यास करता है। Who practices speaking English for an hour every day, कौन है जो 1 घंटे अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करता है। Who practices reading, who practices writing English for an hour every day, कौन है जो 1 घंटा अंग्रेजी लिखने का अभ्यास करता है। कौन है जो 1 घंटा अंग्रेजी सुनने का अभ्यास करता है। कौन है जो 1 घंटा अंग्रेजी लिखने का अभ्यास करता है। Who practices reading, ध्यान देना है। अगर इसमें नोट लगा दोगे तो फिर ऐसे वाक्य बनेगा। कौन नहीं प्रैक्टिस करता है, इसका मतलब है कौन प्रैक्टिस करता है। सारी चीज़ें यही आ जाएगी, ये लाइन आ जाएगी सबके साथ ही। इसके साथ भी यही लाइन आएगी और इसके साथ भी हु डज नॉट प्रैक्टिस के साथ ये पूरी लाइन आएगी और हु प्रैक्टिसेस के साथ भी ये वाली पूरी लाइन आएगी। अब आगे देखते हैं। यहाँ दे भी रखा है। अब देखते हैं। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, अगर तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो, देन यू विल हैव टू प्रैक्टिस, तो तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा। किस चीज़ का, फिर यही लाइन आ जाएगी। जैसे देन यू विल हैव टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश फॉर एन आवर एवरी डे, अगर तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो तो तुम्हें 1 घंटे अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करना पड़ेगा। If you want to learn English, then you will have to practice listening to English for an hour every day, तो तुम्हें 1 घंटा अंग्रेजी सुनने का अभ्यास करना पड़ेगा। If you want to learn English, then you will have to practice writing English for an hour every day, अगर तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो तो तुम्हें 1 घंटे अंग्रेजी लिखने का अभ्यास करना पड़ेगा। If you want to learn English, then you will have to practice reading English for an hour every day, तब तुम्हें रोज 1 घंटा अंग्रेजी पढ़ने का अभ्यास करना पड़ेगा। ये हो गया। इसके अलावा कुछ वाक्य ऐसे हैं जो प्रैक्टिस हटाकर बनते हैं। जैसे उसके लिए आएगा इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश देन यू विल हैव टू, अब यहाँ तक वाक्य रहेगा विल हैव टू, प्रैक्टिस नहीं आएगी इस वाक्य में। आगे जो हम बताने जा रहे हैं, देन यू विल हैव टू फाइंड एन इंग्लिश टीचर, तब तुम्हें अंग्रेजी सिखाने वाला अध्यापक ढूंढना पड़ेगा। ऐसा हो गया। उसके बाद देखते हैं, ध्यान देना है। उसके बाद इसी वाला है, आई डोंट प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश फॉर एन आवर डेली, यहाँ पर एवरी डे भी आ सकता है डेली की जगह। मैं रोज 1 घंटा अंग्रेजी बोलने का अभ्यास नहीं करता हूँ। आई डोंट प्रैक्टिस राइटिंग इंग्लिश फॉर एन आवर एवरी डे, मैं रोज 1 घंटा लिखने का अभ्यास नहीं करता हूँ। आई डोंट प्रैक्टिस लिसनिंग टू इंग्लिश फॉर एन आवर एवरी डे, मैं रोज 1 घंटा अंग्रेजी सुनने का अभ्यास नहीं करता हूँ। आई डोंट प्रैक्टिस रीडिंग इंग्लिश फॉर एन आवर एवरी डे, मैं रोज 1 घंटा अंग्रेजी पढ़ने का अभ्यास नहीं करता हूँ। ध्यान देना है, अगर डोंट हटा दोगे तो मैं करता हूँ हो जाएगा। जैसे आई प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश
फॉर एन आवर एवरी डे, मैं रोज़ 1 घंटा अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करता हूँ। मैं रोज़ 1 घंटा अंग्रेजी लिखने का अभ्यास करता हूँ। मैं रोज़ 1 घंटा अंग्रेजी सुनने का अभ्यास करता हूँ। मैं रोज़ 1 घंटा अंग्रेजी पढ़ने का अभ्यास करता हूँ। अब आगे देखते हैं इस वाले वाक्य का आंसर। आई डोंट गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज़ स्कूल नहीं जाता हूँ। इसमें भी अगर आप डोंट हटा देंगे तो हो जाएगा मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। ध्यान देना है, नेगेटिव वाक्य इसीलिए बनाया है कि आप डोंट हटा देते हो तो इसके 2 वाक्य बन जाएंगे, एक डोंट से और एक बिना डोंट के। तो आई डोंट गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज़ स्कूल नहीं जाता हूँ, और इसको पॉजिटिव बनाना है तो आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। आई, इसी तरीके से ये पूरी लाइन आपको बनेगी। आई डोंट बाथ एवरी डे, मैं रोज़ नहीं नहाता हूँ। आई डोंट ब्रश माई टीथ एवरी डे, मैं रोज़ ब्रश नहीं करता हूँ। आई डोंट डू माई होमवर्क एवरी डे, मैं रोज़ अपना होमवर्क नहीं करता हूँ। आई डोंट ओबे माई पेरेंट्स एवरी डे, मैं रोज़ अपने माँ बाप की बात नहीं मानता हूँ। ये हो गया। अब आगे देखते हैं इसी वाक्य को। डू यू से हेल्पिंग वर्ब है क्या तुम, ध्यान देना है। यू इससे हो जाएगा यू से, यहाँ सब्जेक्ट पहले आया है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आया है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। यू बाथ एवरी डे, तुम रोज नहाते हो। यहाँ पर यू भी सबके साथ रहेगा, एवरी डे भी सबके साथ रहेगा। ये जो बात है खाली जगह, इसकी जगह ये सारे वाक्य चेंज होते रहेंगे। जैसे यू वॉश योर क्लॉथ एवरी डे, तुम रोज अपने कपड़े धोते हो। यू प्रे एवरी डे, तुम रोज प्रार्थना करते हो। यहाँ पर प्रे टू गॉड हो जाएगा तो तुम रोज भगवान की प्रार्थना करते हो, बाग से बड़ा हो जाएगा। तो यू डू योर होमवर्क एवरी डे, तुम रोज अपना होमवर्क करते हो। यू ब्रश योर टीथ एवरी डे, तुम रोज अपना ब्रश करते हो, मतलब दांत साफ करते हो। यू डू योर हाउस होल्ड चोर्स, तुम रोज अपने घर के काम करते हो। यू गो टू स्कूल एवरी डे, तुम रोज स्कूल जाते हो। यू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश एवरी डे, तुम रोज इंग्लिश बोलने का अभ्यास करते हो। यहाँ पर फिर वही आ जाएगा रीडिंग, एक बार आ जाएगा, एक बार लिसनिंग टू आ जाएगा सुनने का, एक बार हो जाएगा रीडिंग, एक बार लिसनिंग टू, और एक बार हो जाएगा राइटिंग रोज का। अब आगे देखते हैं कुछ सब जवाब होते हैं। जैसे आपने कहा तो बच्चा स्टूडेंट कहेगा आई कंप्लीट द होमवर्क गिवन बाय माई टीचर एवरी डे, मैं रोज अपने टीचर द्वारा दिया गया होमवर्क पूरा करता हूँ। यहाँ पर होता है सर या टीचर हो सकता है, टीचर या सर प्लीज़ चेक माई होमवर्क, कृपया मेरा होमवर्क चेक कीजिए। उसके बाद होता है सर प्लीज़ गिव मी मोर वर्क, मुझे और ज़्यादा काम दीजिए। आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। यहाँ पर कंप्लीटेड भी आ सकता है, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। ये इसके अलावा और बहुत से वाक्य हो सकते हैं, जैसे आई हैव डन माई राइटिंग वर्क, मैंने अपना लिखने का काम कर लिया है। आई हैव डन माई रीडिंग वर्क, मैंने अपना पढ़ने का काम कर लिया है। आई हैव डन माई लिसनिंग वर्क, मैंने अपना सुनने का काम कर लिया है। आई हैव डन माई स्पीकिंग वर्क, मैंने अपना बोलने का काम कर लिया है, ऐसा हो जाएगा। इसके बाद होता आई हैव मेमोराइज माई लेसन, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। इसके अलावा और बहुत से दूसरे तरीके से बोलते हैं यू शुड गो टू स्कूल एवरी डे, तुम्हें रोज स्कूल जाना चाहिए। यहाँ भी यू शुड सबके साथ रहेगा, एवरी डे सबके साथ रहेगा, ये चेंज होता रहेगा ये खाली जगह पर। जैसे यू शुड बाथ एवरी डे, तुम्हें रोज नहाना चाहिए। यू शुड डू योर होमवर्क एवरी डे, तुम्हें रोज अपना होमवर्क करना चाहिए। यू शुड टच योर पेरेंट्स फीट एवरी डे, तुम्हें रोज अपने माता पिता के पैर छूने चाहिए। यू शुड ओबे योर, इसके आगे पेरेंट्स रहेगा, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स एवरी डे, तुम्हें रोज अपने माता पिता की बात मानना चाहिए। इसके अलावा और से बात इसमें हम जोड़ सकते हैं यू शुड डू गुड वर्क एवरी डे, तुम्हें रोज अच्छा काम करना चाहिए। यू शुड वियर क्लीन क्लोथ्स, तुम्हें रोज साफ कपड़े पहनने चाहिए। यू शुड वियर गुड क्लोथ्स, तुम्हें रोज अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। उसके अलावा जैसे आपने ये विल हैव टू वाले वाक्य बताया, तो विल हैव टू के और भी कई से वाक्य हैं। जैसे इसी वाक्य को आप हैव टू से भी बना सकते हो, तो हैव टू से कैसे बनेगा देखते हैं। यू हैव टू लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल, तुम्हें
सफल लोगों से सीखना है या सफल लोगों से सीखना पड़ेगा। यू हैव टू रीड बायोग्राफीज ऑफ सक्सेसफुल पीपल, तुम्हें सफल लोगों की जीवनी पढ़नी पड़ेगी या पढ़ना है। यू हैव टू वर्क हार्ड लाइक सक्सेसफुल पीपल, तुम्हें सफल लोगों की तरह कठिन परिश्रम करना पड़ेगा या करना है। यू हैव टू इग्नोर वाट अदर्स से, तुम्हें दूसरों की बातों को इग्नोर करना है या करना पड़ेगा। उसके अलावा हो जाएगा, जैसे आपने ये सारी बातें की तो कुछ चीज़ें होती हैं कि सुधारने से नहीं समझते, तो उसका होगा आई नो दिस फैक्ट दैट, मैं यह बात जानता हूँ कि, या मैं इस सच्चाई को जानता हूँ कि नो वन अंडरस्टैंड बाय एक्सप्लेनिंग, कोई भी समझाने से नहीं समझता है। देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन टू द वन हु हैज़ टू डू इट, जिस आदमी को करना है उसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड द वन हु डज नॉट वांट टू डू इट, एंड जो करना नहीं चाहता है, नो मैटर हाउ मच यू एक्सप्लेन टू हिम, उसे कितना भी समझाओ, ही विल नॉट डू इट एट ऑल, वह बिल्कुल भी नहीं करेगा। या फिर हो जाए जब आपने कहा यू विल नॉट वाले, जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब क्या होगा, तो उसके अलावा हो जाएगा देन देन फॉरगेट इट, भूल जाओ। देन फॉरगेट इट, भूल जाओ। देन यू आर जस्ट प्रटेंडिंग टू लर्न इंग्लिश, तब तुम सिर्फ इंग्लिश सीखने का दिखावा कर रहे हो। देन यू आर जस्ट प्रटेंडिंग टू डू दैट वर्क, फिर तुम उस काम को सिर्फ करने का दिखावा कर रहे हो, यह होगा। देन यू आर जस्ट फूलिंग अदर्स, तब तुम दूसरों को मूर्ख बना रहे हो। देन यू आर जस्ट फूलिंग योर पेरेंट्स, तब तुम सिर्फ अपने माता पिता को मूर्ख बना रहे हो। इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है और अभ्यास करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।